आ गया जी मेरे सामने सरथल वैली। मुस्कुराहट, आप भी बड़े खुश हैं। इसका बोला और बर्फ पड़नी चाहिए, है ना? और होनी चाहिए। क्या बात। दोनों की परवाज है इसी एक फिजा में, दोनों की परवाज है इसी एक फिजा में। करगिस का जहां और है शाही का जहां। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं ऐसी खूबसूरत हसीन वादी को एक्सप्लोर करने वाला हूं जिसके लिए लोग बेताब रहते हैं। गर्मियों में सैर व तफरी के लिए दूर दूर से लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ के पहाड़, यहाँ के हुस्न व जमाल, यहाँ के झरने, यहाँ के जंगल, यहाँ के जानवर देखने के लिए आते हैं। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी की खूबसूरत वैली सरथल वैली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फुल वीडियो अगर देखनी हो यूट्यूब पर हिमालयन ब्लॉगर्स सर्च करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है सरथल वैली की। मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इसके बैक साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़। क्या हुस्न जमाल है। कुदरत ने इन पहाड़ों को बहुत सजाया है। आज इतना बर्फ है कि पूरे पहाड़ वाइड नजर आते हैं। फाइनली मैं इस वक्त खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूं। यहाँ पर अद्भुत नज़ारे हैं, बर्फ़ के अंबार हैं, बड़ी हाइट से बर्फ़ आ गया है रोड में। 2 मिनट पहले इस रोड को गिरफ्त की मशीनों ने साफ कर दिया है। खूबसूरत नज़ारों के बीच में दोनों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। आराम से मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। वाह, क्या दिलकश नज़ारे हैं। गाड़ी गई है बर्फ़ के ऊपर से और यहाँ पर जो निशान लगे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत निशान लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत। अभी मुझे टाइम लगेगा सरथल तक कम से कम पौना घंटा। वाह, अद्भुत नज़ारे हैं हमारे पहाड़ों के। पहुँच गया हूँ चुंडे पर। ये देवदार का पेड़ है मेरे सामने, बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। अब 4 महीने हो गए थे, ना बारिश ना बर्फ़। जब हमारे पहाड़ों में बर्फ़ गिरना शुरू हो गई तो लोगों में इतनी खुशी हो गई कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता आज गाड़ियाँ सरथल में पहुँचेंगी। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मशीनें लगी हुई हैं बर्फ़ हटाने में। हो सकता है 3-4 बजे बाद गाड़ियाँ सरथल में जा पहुँचेंगी, तब तक नामुमकिन लगता है। इतना बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मशीन लगी हुई है बर्फ़ उठाने के लिए। वाह, क्या नज़ारे हैं ज़बरदस्त सुबह सुबह के। आज मुझे लगता है शाम तक रोड क्लियर हो जाएगा सरथल के लिए। गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। बहुत सारा बर्फ़ यहाँ पर मशीन ने उठा लिया है। ये नज़ारे आपको हमारी सरथल वैली में देखने को मिलेंगे। रोड साफ हो रहा है, बर्फ़ उठा रहा है ये मशीन।
क्योंकि बहुत जल्दी स्नो फेस्टिवल होने वाला है हमारे सरथल वैली में। ग्रिप की मशीनें लगी हुई हैं ज़ोरों शोर से। तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं सरथल की ओर रवाना हो चुका हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ग्लेशियर का ख़तरा है। बहुत बर्फ़ है पहाड़ों में ऊपर, किसी वक्त भी यहाँ पर ग्लेशियर आ सकता है। इससे पहले मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना पड़ेगा क्योंकि ये पहाड़ है। पहाड़ों में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। पहाड़ों का बर्फ़ जो होता है इससे कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। वाह, ये ऐसा बर्फ़ है कपड़ों के साथ चिपक जाता है, फिर ये कपड़ों से निकलता नहीं है, ये छोड़ता नहीं है, माफ़ करता नहीं है। बर्फ़ हमारे 2-4 किस्म पहाड़ों में होता है। एक चिपक जाता है, एक ऐसा बर्फ़ होता है हाथ लगाने से हाथों से कोई चिपकता नहीं है। वाह, दीवारें बन गई है। सरथल वैली में जाने के लिए लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ के नज़ारे, जंगलों में जो पेड़ हैं, पेड़ों पर जो बर्फ़ है झुक गई है टहनियाँ। यहाँ पर पेड़ों के बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, कोई अंदाज़ा नहीं। मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 फुट बर्फ़ ये जो पहाड़ी है सामने यहाँ पर। चुंडा मैंने क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ। लगभग 2 मिनट और लग जाएंगे काड़ीकूट में। नेचर का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मौसम बहुत ही सुहाना है। आज मैं वैसे सुबह से तैयारी कर रहा था कि सरथल मैंने जाना ही जाना, और मैं कामयाब हो गया करीब सरथल पहुंचने में। फाइनली मैं इस वक्त पहुंच गया हूं काड़ीकूट में। ये है काड़ीकूट की जगह। यहाँ से आगे अभी आने वाली जगह है मुंडाछा। मुंडाछा से आगे फिर है सरथल वैली। यहाँ पर पानी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि 10 मिनट पहले ऊपर से बर्फ़ गिरकर नीचे आ गया है, बहुत ज़्यादा बर्फ़। यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह, बर्फ़ बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए बर्फ़ के। बन्नी सरथल रोड ओके है, नेशनल हाईवे रोड है। आज ग्रिफ वालों ने मशीनें लगा दी हैं सरथल के लिए बर्फ़ हटाने में। शाम तक रोड ओपन हो जाएगा। आपको पता ही है बहुत जल्दी स्नो फेस्टिवल होने वाला है सरथल वैली में। बहुत ही मजबूत रोड बना है बन्नी से सरथल के लिए। बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया है, चट्टानों को काटा है, बीच में रोड नेशनल हाईवे निकाल कर इसे भद्रवा के साथ टच किया है। ये खुशी की बात है। बहुत ही सफ़र मैंने किया है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। बहुत ही खूबसूरत पहाड़, जंगल, बर्फ़, ये इलाका ही पूरा सफ़ेद हो चुका है। आज मैंने जो सफ़र करना है वो करना है 30 किलोमीटर पैदल सफ़र। 15 किलोमीटर एक तरफ, 15 किलोमीटर वापसी का, 30 किलोमीटर टोटल बनता है। फाइनली मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ मुंडाछा में। खुशी की कोई इंतहा नहीं है। मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत जगह आने वाली है। बस चंद मिनटों के बाद मैं आपको सरथल वैली का दीदार कराने वाला हूँ, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में किसी से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जगह मेरे सामने आ गया है। मुंडाछा वाली जगह, ये सामने मेरे यहाँ पर एक माड़ है, सीजनल हट्स है गुज्जर भाइयों का। इस माड़ पर कम से कम 1 मीटर से भी ज़्यादा बर्फ़ है। ये दिलकश नज़ारे आप देख सकते हैं अपने आँखों से। इसके बैक साइड में ग्लेशियर आया है, पहाड़ों से ऊपर से बर्फ़ टूट कर आया है नीचे। ये आप नज़ारे अद्भुत यहाँ के दृश्य देख सकते हैं। बर्फ़ ने
इन खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। नदी है मेरे सामने, बहुत ही जबरदस्त नदी, क्लीन पानी, इसे भी अपने आगोश में ले लिया है। क्या व्यू है जबरदस्त हमारे मुंडा छाव के करीब करीब पहाड़ों की। वाओ, क्या व्यू है जबरदस्त सरथल वैली के। ये मेरे सामने खूबसूरत पहाड़ है, बर्फ से ढका हुआ, और नीचे बड़े बड़े मैदान है सरथल वैली के। आप दीदार कर सकते हैं सरथल वैली के। कुदरत ने इसे बहुत सजाया है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है, बर्फ की वजह से आज बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये है सरथल वैली। करीब करीब में सरथल वैली के करीब करीब पहुंची। मुझे सेंटर प्लेस सरथल वैली तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे। बर्फ बहुत ज़्यादा है, इस बर्फ़ के बीचों बीच चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोबारा फिर पिछली रात बर्फ़ पड़ गई है। आज मशीनें लगी हैं साफ़ करने के लिए, तो मैं बर्फ़ के ऊपर ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की ओर जा रहा हूँ सरथल वैली में। करीब करीब मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के क्वार्टर हैं यहाँ सामने, इनके बैक साइड में। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र जो है रमा दमा है सरथल सेंटर प्लेस की ओर। जितना मैं सरथल की ओर जा रहा हूँ, बर्फ़ मुझे चुनौती दे रही है, उतनी बर्फ़ ज़्यादा मेरे सामने आ रही है। परसों जो बर्फ़ पड़ी है वो भी बहुत ज़्यादा है, पर पिछले दिन जो बर्फ़ यहाँ पड़ी है, मुझे लगता है 1 फुट से 1.5 फुट नई बर्फ़ फिर गिर गई। मशीनें जो हैं दोनों तरफ लगी हैं रोड ओपन करने में, तो देखते ना व्यू। वाह, क्या ज़बरदस्त व्यू है हमारे सरथल वैली की। ऊपर से थोड़ा सा बर्फ़ गिर कर नीचे आ गया है। क्या चित्रकारी बन गई यार, ज़बरदस्त। ये देखते ना, ऊपर से आ गई बर्फ़, बहुत है बर्फ़। कदम बर्फ़ से ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी नेचर का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि मौसम बहुत सुहाना है, तेज़ धूप है। आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब सरथल वैली सेंटर प्लेस में पहुंचने वाला हूं, और मेरी दोनों तरफ यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, दीवारें बन गई है। माशाल्लाह, खुशी की कोई इंतहा नहीं है। वाह, मशीनें सरथल की तरफ से भी लगी है और चुंडा की तरफ से लगी हुई है बर्फ़ उठाने में। सरथल से आ रही है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। मशीन सरथल से आ रही है, एक चुंडा से आ रही, दोनों तरफ मशीनें लगी हैं। आठ फरवरी को हमारी सरथल वैली में स्नो फेस्टिवल होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर तैयारी होना शुरू हो गई है। रोड खाली हो रहा है इस वक्त। ये सरथल वैली में सीजनल हार्ट्स यहाँ पर हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मिट्टी वाले कोठे, इन पर बर्फ़ है। टीन वाली छत जो है ना, ये खाली है लगभग। तो यहाँ पर मशीन लगी हुई है बर्फ़ उठाने में। सरथल वैली में ये आपको बोर्ड मिलेगा रोड की एक तरफ, इस पर लिखा है लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी वेलकम्स यू एट सरथल। रोड के दोनों तरफ दीवारें बन गई हैं बर्फ़ की। अभी मैंने एक ग्रिफ के बंदे से पूछा, उसने बोला कि 3.5 फुट बर्फ़ इस वक्त सरथल वैली में है। देखते ना
कितनी दीवारें बन गई है ना बर्फ़ की। 2 दिन पहले भी बर्फ़ पड़ी, पिछले दिन भी बर्फ़ पड़ी, कम से कम 1.5 फुट। आ गया जी मेरे सामने सरथल वैली। ये है मार्केट सरथल वैली की। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। मेरे सामने जामा जो सरथल मार्केट, मंदिर है और भी बड़े बड़े खूबसूरत मकान, पहाड़, जंगल, बर्फ़ से ढके हुए। बहुत ज़बरदस्त व्यू है सरथल वैली की। बड़े बड़े मैदान हैं सरथल वैली में। यहाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू बनी है। यहाँ पर सुबह से धूप ही नहीं पड़ी है। स्लिप का बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पर। यहाँ तो संभल कर चलना पड़ेगा, स्लिप बहुत ज़्यादा है। स्लिप बहुत है। अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पर सरथल वैली में। क्या बात है जी। आइए घूमिए हमारे इस खूबसूरत वैली में। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बर्फ़ तो है ही, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ नेचर ने दिया हमें। अभी मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ। यहाँ पर कम से कम 3.5 फुट बर्फ़ है। सरथल में 3.5 फुट बर्फ़ है। देखते ना बहुत बड़ी नियामत मिली हमें, गॉड गिफ्ट। अब बड़े साल हो गए बर्फ़ ही नहीं पड़ती थी, अब हमारे लिए गॉड गिफ्ट आ गई भाई। आइए इस वादी को देखने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए। ये है मेरे सामने मार्केट सरथल वैली की। फाइनली मैं सरथल वैली में पहुंच गया हूँ। मेरे फ्रंट में ये जगह है। बस चंद दिनों के बाद यहाँ पर स्नो फेस्टिवल होने वाला है। मुझे लगता है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। पिछले साल भी यहाँ स्नो फेस्टिवल हुआ था। बदकिस्मती से यहाँ पर बर्फ़ का नामो निशान नहीं था। इस साल बड़ी खुशी की बात है, मैं नेचर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस साल लोगों को बर्फ़ सरथल वैली में देखने को मिलेगा। आपको सरथल वैली में 2-2, 3-3 मंजिल के घर मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। गर्मी के टाइम में यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं घूमने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए। यहाँ पर दूध, घी, मक्खन, मखीर सब सस्ता मिलता है। कम बजट में लोग घूमने के लिए आते हैं। क्या हाल है जनाब? आदाब, क्या हाल है? आदाब आदाब आदाब, सब ठीक है? आप सरथल से आए? अच्छा, बर्फ़ कितना है सरथल में? 3.5-4 फुट से ऊपर ही है। आज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ना सरथल। तो आपके होंठों पर भी मुस्कुराहट, आप भी बड़े खुश हैं। इसका मतलब और बर्फ़ पड़नी चाहिए, है ना? और होनी चाहिए। क्या बात है यार। बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हमारे सेब तो आएगा ही नहीं, फसल भी नहीं बनेगी, फ्रूट भी नहीं आएगा। तो बर्फ़ इतनी और होनी चाहिए, पानी खत्म हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं बनेगा फिर। और सब ठीक। आपको पता है स्नो फेस्टिवल होने वाला अब 8 तारीख को, फरवरी 8 को, है ना? क्या बात, आप हमारी बनी की शान है यार। क्या बात है। अब वापस जा रहे हैं आप? ठीक। बहुत ज़बरदस्त व्यू है मेरे बैक साइड में। अब तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त व्यू दिखाने वाला हूँ पूरी सरथल की। मेरे सामने आ गया सरथल का पुल, क्रॉस करके पूरी मार्केट की व्यू बनाऊंगा। फ्रंट में भी बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बीच बीच में पेड़ है और अल्लाह का पूरा वाइट हो चुका है। ये है मेरे सामने सरथल वैली की मार्केट। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। ये है रेस्टोरेंट है सामने, ये देखिए रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। आज़ाद साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है। ये कम से कम इस मरकज़ में, इस जगह में, मार्केट में बर्फ़ जो है वो है 4 फुट से भी ज़्यादा, 4 फुट से भी ज़्यादा है। बड़े बड़े मैदान है यहाँ पर। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, 2-2, 3-3 मंजिल के घर। यहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं है, ओनली ग्रिफ वाले हैं यहाँ पर, बाकी कोई नहीं है।
आजकल यहाँ पर शॉप्स वगैरह सब बंद पड़ी हुई है, रेस्टोरेंट खाली है, कोई नहीं है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ज़रूर यहाँ पर 12 महीने लोग रहेंगे। कैसी लगी आपको हमारी सरथल वैली की व्यू? नदी तो नज़र नहीं आती, जाम हो गई पूरी बर्फ़ की वजह से। और ये सामने पुल है, यहाँ पर भी देखिए बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। ये है जी थली नाला, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है सामने। बहुत बर्फ़ है यहाँ पर भी, मुझे लगता है 4.5-5 फुट बर्फ़ है थली नाला में। बहुत बर्फ़ है इस एरिया में। कितना सफ़र मैंने आज किया है, 15 किलोमीटर एक तरफ, 15 किलोमीटर दूसरी तरफ, 30 किलोमीटर सफ़र आज मैंने करना है। एंजॉय कर लेते हैं। क्या मज़ा आ रहा है, वाह बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इस वक्त। अब मैं जा रहा हूँ वापस, टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ गया है, सूरज भी बादलों के बीच में गुम हो गया है। अभी हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, इसलिए मैंने बड़ा सफ़र करना है। टर्न टू बैक, वापस चले जाता हूँ। दुआओं में याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।